दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना। इस वीडियो में मैं आपको एम्पलीफायर में आने वाली कई सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बता दूंगा। रिसेंटली मेरे पास 44-40 एम्पलीफायर से रिलेटेड बहुत सारी कमेंट्स आती रहती हैं, तो सभी कमेंट्स का आपको इस वीडियो में आंसर मिल जाएगा। कुछ कमेंट्स ऐसे भी थी कि इस एम्पलीफायर में जो है आवाज़ बढ़ाने पर आवाज़ भरभरा जा रही है, या फिर एम्पलीफायर बिल्कुल बंद हो जा रहा है, फिर चालू हो रहा है, फिर बंद हो रहा है, फिर चालू हो रहा है, यानी कि लोड नहीं ले पा रहा है। और कई बार ऐसा भी था कि आवाज़ बढ़ाने पर जो है आवाज़ तो आ रही है लेकिन फटी फटी आवाज़ आ रही है। तो कई सारी जो साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और जो भी एम्पलीफायर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये सब आपको बताऊंगा। जब भी आप एम्पलीफायर इस्तेमाल करते हैं, या 44-40 हो या कोई सा भी हो, उसमें सबसे पहला रोल आपके ट्रांसफार्मर का होता है जो उसको पावर देता है। ट्रांसफार्मर मिनिमम 2 एम्पियर का होना ज़रूरी है। अगर 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर आप ले रहे हैं तो फिर बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए। और जो ट्रांसफार्मर आप इस्तेमाल करें अगर वो 2 एम्पियर का है तो उसको एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। काफ़ी बार जो होता है ना, लोकल ट्रांसफार्मर 2 एम्पियर या फिर 3 एम्पियर लिखा हुआ रहता है, लेकिन होते नहीं है उतने। सिर्फ वो आपको बाहर ऐसे ही लिख देते हैं 2 एम्पियर, बट वो 2 एम्पियर के होते नहीं। कुछ लोकल ट्रांसफार्मर होते हैं, उन पे आप थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा। और दूसरी बात है एम्पियर कितना तक लें। देखिए मिनिमम 2 एम्पियर आपको रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम आप 3, 4, 5, 6, 7, 8 ले सकते हैं। हाँ, जितना एम्पियर आप बढ़ाएंगे उतना आपको ट्रांसफार्मर का प्राइस भी जो है ना बढ़ते जाएगा, इसलिए एक मिनिमम 2 से 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर आप ले लीजिए। तो सबसे पहला काम हमारा ट्रांसफार्मर का था। अगर ट्रांसफार्मर अगर आपका कम एम्पियर का रहेगा तो वहाँ पर आवाज़ बढ़ाने पर जो है लोड की खींचेगा, और ट्रांसफार्मर उतना एम्पियर का है नहीं, तो वहाँ पर क्या होगा, बार बार ऑन ऑफ की समस्या या फिर आवाज़ फटने की समस्या आती रहेगी। तो सबसे पहला काम ट्रांसफार्मर का। और ट्रांसफार्मर के बाद आप डायोड पे चलेंगे। डायोड्स को चेंज करके भी देख लेना। काफ़ी बार क्या होता है ना, डायोड का ना वैल्यू शिफ्ट हो जाती है भाई। काफ़ी बार ओवर हीटिंग की वजह से डायोड शॉर्ट भी हो जाते हैं और उसकी वैल्यू शिफ्ट भी हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है ना, आपका जो है ये प्रॉपर लोड नहीं ले पाता है बोर्ड। डायोड चेंज करने के बाद अब तीसरी चीज़ है ये कैपेसिटर। काफ़ी बार इस कैपेसिटर के वीक होने की वजह से भी हमारा जो है ना एम्पलीफायर इस तरीके से साउंड करता है, हमिंग देने लगता है। हमिंग की भी ये सबसे बड़ा एक कारण माना जाता है। ये प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएगा। अगर ये वीक हो जाएगा या फिर ख़राब हो जाएगा या फिर बिल्कुल डेड पड़ जाएगा, ये तो प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं करेगा। इसकी वजह से हमिंग की समस्या देखने के लिए मिलती है। हमिंग बोले तो करके एक हल्का सा साउंड जो नॉइस क्रिएट करता है, जो इरिटेट जिससे आप काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वही हमिंग साउंड इसकी वजह से भी आता है। और इसकी वजह से ना एम्पलीफायर प्रॉपर लोड नहीं ले पाता। इसको भी एक बार चेंज करके देख लेना। ये 3 सबसे बड़े कारण होते हैं जिसकी वजह से एम्पलीफायर प्रॉपर लोड नहीं ले पाता। और एक उससे भी बड़ा कारण है कि आपका स्पीकर जो आप लगा रहे हैं वो प्रॉपर वाट का ना होना। जैसे कि आप जानते हैं ये आईसी 19 वाट आउटपुट करती है 44-40 मोनो मोड पे और स्टीरियो मोड पे अलग अलग वाट आउटपुट करती है। मोनो पे इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया, उसे देख लेना। उसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो ये आईसी एक सिंगल आईसी है, ये इस चैनल पर 19 वाट देती है। आप स्पीकर लगा रहे हैं भाई 40 वाट का, तो कैसे काम चलेगा। तो स्पीकर भी आप उसी हिसाब से लगाइएगा कि आपका ये जो आईसी है उसके स्पीकर के जो लोड को है मेंटेन करके रखे। इस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। अब काफ़ी लोग बोलो कि कितने इंची का लगाना चाहिए। देखिए इंची से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस वाटेज आप कम रखिए। मैं बोलूँगा कि 8 से 10 इंची के आसपास का अगर स्पीकर हो और वो आपका लगभग 30 वाट का भी होता है तो भी वो ये अच्छा खासा लोड मेंटेन कर लेता है। लेकिन जो बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं 10 इंची से ऊपर के, आप वाट अगर आपको पता नहीं है तो आप एक वीडियो में बताऊंगा, देख लेना उसे। तो वाट के हिसाब से तो आईसी जितने वाट आउटपुट कर रही है उतने ही वाट के आसपास का आपका स्पीकर अगर लगे रहेगा तो आपका जो है ना बहुत अच्छा साउंड आपको आउटपुट में मिलेगा। एक एग्जाम्पल के लिए आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे आपको ये देखिए, ये वाला बोर्ड देख रहे हैं PAM 8403, ये 10 वाट का इसका एक चैनल होता है, 10 वाट का एक चैनल होता है। तो अगर ये आईसी में अगर आप क्या करेंगे, बड़े स्पीकर लगा देंगे 20 वाट, 30 वाट, 40 वाट के, क्या होगा, आउटपुट तो होगा लेकिन ऐसी लोड सहन नहीं कर पाएगी और ओवर हीटिंग की वजह से ख़राब हो जाएगी। काफ़ी बार इन 44-40 के बोर्ड में भी ऐसा ही होता है। आप ज़्यादा वाट्स के स्पीकर लगाते हैं और ऐसी ओवर हीटिंग की वजह से ख़राब हो जाती है। ऐसी ख़राब होने के 2-3 कारण होते हैं। एक तो आउटपुट की वायर आपस में शॉर्ट हो जाना, एक आपका ओवर वाट का स्पीकर लगाना। तो स्पीकर जो है आप उसी वाट का लगाएं जितना प्रोवाइड करती है। अगर आप ज़्यादा बड़े स्पीकर आपके पास हैं तो आप एम्पलीफायर को अपग्रेड कीजिए, यानी कि एम्पलीफायर आप ज़्यादा वाट के ले सकते हैं, यार कि 7388 है और भी हैवी एम्पलीफायर्स आते हैं, ट्रांजिस्टर्स वाले आते हैं, उनको आप ले सकते हैं अगर ज़्यादा आप आउटपुट चाहते हैं। तो यहाँ पर ये एम्पलीफायर
ज़्यादा आवाज़ बढ़ाने पर इसलिए उनकी आवाज़ इसलिए फट जाती है कि वहाँ पर एक तो आपका ये प्रॉपर जो है आपका ये जो स्पीकर के वाट है वो एक्यूरेट ना होना, और दूसरा आपका ये ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर और रेक्टिफायर, 3 चीज़, और चौथी चीज़ है स्पीकर का वाट। अगर ये चीज़ पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे तो आउटपुट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब चलते हैं दूसरे फॉल्ट की तरफ। काफ़ी बार क्या होता है ना, हमिंग की समस्या देखने के लिए मिलती है हमें। तो हमिंग की समस्या के लिए तो सबसे पहले ये कैपेसिटर आपने चेंज कर लेना है। अगर इसके चेंज करने के बाद भी हमिंग की समस्या आती है तो आप जो इसमें कार्ड लगा रहे हैं, यानी कि ये वाला कार्ड लगा रहे हैं, तो यहाँ पर जो है, यहाँ से आप इसमें ये आईसी जो है इसको 5 वोल्ट देती है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये जो 5 वोल्ट के यहाँ पर पॉइंट है वहाँ से 5 वोल्ट इस पे आया, तो यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा देंगे। कैपेसिटर का नेगेटिव ग्राउंड पे लगा देंगे और पॉजिटिव 5 वोल्ट पे लगा देंगे। कैपेसिटर का वोल्ट होना चाहिए 10 वोल्ट से लेके आपका कैपेसिटर 20-25 वोल्ट तक होगा, कोई बात नहीं, मिनिमम 10 वोल्ट का कैपेसिटर होना चाहिए और माइक्रोफेरेड 220 के आसपास का होना चाहिए। यहाँ पर इसी के ऊपर पैरेलल पे आप एक कैपेसिटर लगा देंगे। अगर लगा देंगे, देखिए एग्जांपल के लिए एक कैपेसिटर है, जैसे इसका जो नेगेटिव पॉइंट है ये आप ग्राउंड पे लगा देंगे और पॉजिटिव यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे, तो आपकी जो हमिंग की समस्या है ये खत्म कर देगा। और तीसरी हमिंग की जो समस्या है, वॉल्यूम के आपकी ग्राउंडिंग प्रॉपर ना होना। आप एम्पलीफायर जो इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप जितने भी वॉल्यूम के आपके पोटेंशियोमीटर लगे हुए हैं उसकी बॉडी, उसकी सभी वॉल्यूम की बॉडी को यहाँ से ग्राउंड करना है। ट्रांसफार्मर का ग्राउंड यहाँ, ये ग्राउंड है, यहाँ से यहाँ तक एक वायर कनेक्ट करनी है। उसके बाद वॉल्यूम की बॉडी पे आपने एक वायर देनी है। तो प्रॉपर अगर ग्राउंडिंग सभी की आपकी रहेगी और ये जो ग्राउंड है ये भी आपका ग्राउंड से अटैच रहेगा, तो हमिंग की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो हमिंग की समस्या के बारे में बता दिया। और तीसरी बात है ऑडियो के बारे में। काफ़ी बार क्या होता है ना, आपके वॉल्यूम का जो पोटेंशियोमीटर है जिससे आप आवाज़ बढ़ाते हैं, काफ़ी बार वो ख़राब होने की वजह से आपकी ऑडियो भी प्रॉपर नहीं आ पाती है। एक बार उसे भी चेंज करके देख लेना। काफ़ी बार क्या होता है ना, आप ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी ऑडियो से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनमें भी अगर कमी नहीं पाई जाती है तो आप एक बार पोटेंशियोमीटर यानी कि वॉल्यूम जिसे बढ़ा रहे हैं उसको भी चेंज करके देख लेना। आप 50 के या फिर 100 के का लगा सकते हैं। 100 के या फिर 50 के नहीं है तो उससे थोड़ा सा घटा के भी आप लगा सकते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन उसको भी एक बार चेंज करके देख लेना। और एक समस्या और है, हाँ, ऑडियो सब कुछ चेक कर लिया और अपने जो अभी मैंने जितने भी स्टेप्स बताए थे सब कुछ फॉलो कर लिए, फिर भी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो पाता है, तो अपने लास्ट काम आईसी चेंज कर देना। बस आईसी को चेंज कर ले, जिस चैनल से आवाज़ का प्रॉब्लम हो रहा है तो उस चैनल की आप आईसी चेंज कर लो। मैं तो रिकमेंड करूँगा दोनों आईसी साथ में ही चेंज कर लेना, क्योंकि दोनों आईसी चेंज करोगे तो एक क्लियर आपको नया बिल्कुल परफॉर्मेंस मिलेगा उसमें, तो दोनों आईसी चेंज कर लेना। तो आईसी की वजह से भी आवाज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। आईसी ख़राब हो या फिर आईसी हाफ शॉर्टिंग हो या फिर आईसी में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए तो आपके जो ना आवाज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम उससे भी आ जाती है। तो इतनी सारी जो है आपको मैंने यहाँ पर टिप्स दे दी। इन सेक्शंस की वजह से आपके जो है ना साउंड क्वालिटी में प्रॉब्लम आने लगती है। तो एक बार ज़रूर इस विषय पे काम करना। अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट लगे तो आप आके कमेंट कर लेना, हाँ ज़रूर आपका सोल्यूशन नहीं हुआ होगा तो आप कमेंट फिर कर लेना, मैं उसका भी एक नया सॉल्यूशन आपको दूंगा। कुछ नया आपको टिप्स या फिर कुछ नया आपको एक ट्रिक बताऊँगा जिससे आप को सॉल्यूशन मिल सके। लेकिन कमेंट ज़रूर करना। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।